नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में अभी जो चैप्टर चल रहा है उप सहसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में हमने 4 लेक्चर देख लिए हैं। आज ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम बताए थे। पहले वो नियम आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर वो नियम आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको जो दे रखे इतने सारे IUPAC कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके आपको IUPAC नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। IUPAC नामकरण का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। हर साल IUPAC नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी एग्जाम्पल दे देंगे कि भैया इन यौगिकों के IUPAC नाम बताइए, या फिर आपके सामने IUPAC नाम लिखा हुआ दे देंगे कि ये IUPAC नाम है और ये किसका IUPAC नाम है, उस यौगिक का सूत्र लिखिए, अणुसूत्र लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो IUPAC नाम से अणुसूत्र लिखिए, या आपके सामने जो ये अणुसूत्र दे रखे हैं इनसे इनका IUPAC नाम लिखना है, इनसे इनका IUPAC नाम लिखना है। और ये जो फार्मूले लिख रखे हैं ये कौन से यौगिक, ये सभी जो है ये यौगिक कहलाते हैं उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। इनके IUPAC नाम लिखने हैं। अब आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए, खुद आप अपना टेस्ट लेकर देखिए कि इन जो मैंने इतने सारे 16 IUPAC नाम लिख रखे, आप अपनी ईमानदारी से कोशिश कीजिए कि हमको इनमें से कितने कंपाउंड के सही तरीके से IUPAC नाम आते हैं। पहले अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और फिर देखिए कि हाँ, अपनों ने जो IUPAC नाम लिखे थे वो सही है या गलत है। ये भी आप खुद का अपना एनालिसिस कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं IUPAC नामकरण में। IUPAC नामकरण सीखने से पहले आवश्यकता होती है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने की, क्योंकि जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसके जस्ट बाद में रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है, जो कि मैंने IUPAC नामकरण के नियम में भी बताया था। तो जरूरी है, क्या जरूरी है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना। पहले अपन सभी की जितने भी आपके सामने कंपाउंड प्रदर्शित किए गए हैं इन सभी की सबसे पहले अपन ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद में अपन IUPAC नाम फटाफट लिख लेंगे। तो साथियों, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने जो है आपको इससे पहले वाले लेक्चर में सभी तरह के लिगेंड्स बताए थे, और लिगेंड्स के साथ साथ में मैंने ये भी बताया था कि कौन सा लिगेंड उदासीन होगा, कौन सा लिगेंड धनावेशित होगा, कौन सा लिगेंड ऋणावेशित होगा। अब उसके ऊपर अगर उदासीन लिगेंड है तो ऑक्सीकरण संख्या क्या मानोगे आप, 0 मानोगे। यदि धनावेशित लिगेंड है और एक ही पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में मानोगे, और यदि ऋणावेशित लिगेंड है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या किसमें, माइनस में मानेंगे। अगर उस लिगेंड पे एक नेगेटिव चार्ज लग रहा तो एक -1 ऑक्सीकरण संख्या, अगर 2 नेगेटिव चार्ज लग रहे तो -2 ऑक्सीकरण संख्या, 4 नेगेटिव चार्ज लग रहे तो -4 ऑक्सीकरण संख्या। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप खुद पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट कीजिए कि यहाँ पर जो लिगेंड्स दे रखे हैं इन लिगेंड्स में किसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। फिर अपन केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु मतलब जो बीचों बीच है, इस मेटल को क्या कहते हैं अपन, केंद्रीय धातु परमाणु। ये केंद्रीय धातु परमाणु, और इन्हीं की जो मैं लगा रहा हूँ स्टार, इन्हीं की अपने को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इन्हीं की इसमें ये है BE की, है ना, BE की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसमें क्रोमियम की, इसमें Fe की, इसमें Hg की, इसमें CO की और इसमें Ni की। इस तरीके से आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एक ईमानदार कोशिश कीजिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। फिर बात करें अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर साथ के साथ में अगर सीखते जाओगे तो अच्छा मजा आएगा। अब साथियों, ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूँ मैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालता हूँ निकिल की, निकिल केंद्रीय धातु परमाणु की। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या मानूंगा मैं, X। अब यहाँ पर जो है इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट आएगा इस जगह। देखो X प्लस कितने हैं, 4 है। CO क्या है, उदासीन है, तो 4 0 बराबर 0, तो X बराबर क्या होगी, 0। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या आ रही है भैया, 0 आ रही है। लिख लोगे, चलो। इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की, इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, तो लिख रहा हूँ X प्लस अमोनिया की। देखना आप, जो मैंने बता रखा है अमोनिया की क्या होती है, उदासीन लिगेंड है तो 0, तो 6 से इंटू 0 कर दिया। प्लस क्लोरीन कितने हैं, 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन की कितनी होती है, -1, तो 3 इंटू -1 बराबर 0। तो x बराबर 6, तो 0 हो ही गया, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये +3।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है इसकी। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट इस संकुल आयन में कितनी है, +3 है संकुल यौगिक में। अब इसमें देखेंगे अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो ये इसकी मान रहे अपन x प्लस क्लोरीन है, एक क्लोरीन की -1 होती तो एक ही क्लोरीन है तो 1 × -1 प्लस अमोनिया की कितनी होती है भैया 0 होती है तो ये 0 प्लस इसकी कितनी होती है -1 तो 2 क्लोरीन है तो 2 × -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 2, ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये +3 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी यहाँ पर +3 है, समझ रहे हो। अब निकालते हैं अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहाँ पर भी, तो x प्लस अमोनिया की क्या हो जाएगी 3 × 0 और यहाँ पर जो है NO2 की क्या है, ये ऋणावेशित लिगेंड है और NO2 की क्या आ जाएगी यहाँ पर NO2 माइनस आएगा, क्या आएगा NO2 माइनस, तो ये लिख रहा हूँ 3 × -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 तो 0 हो गया, ये 3 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आ रही है, +3 आ रही है। ध्यान से समझिएगा। फिर अपन IUPAC नामकरण सीखेंगे। प्लेटिनम की देखना अपने को, तो जिसकी देखना है उसकी x मानी प्लस अमोनिया की कितनी होती है 0 होती है, उदासीन लिगेंड है तो 6 0 प्लस क्लोरीन कितने 4 हैं तो 4 × 0 बराबर क्या लिखूं मैं 0, x बराबर क्या आ जाएगी +4, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लेटिनम की। अब आगे बात करते हैं, यहाँ प्लेटिनम की निकालो भैया। इसमें प्लेटिनम की x प्लस अमोनिया की क्या होती है 0 तो 2 × 0 प्लस क्लोरीन का कितना है, एक क्लोरीन की -1 होती है, 2 क्लोरीन तो 2 × -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगी 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा +2 हो जाएगा। प्लेटिनम की यहाँ पर कितनी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम की कितनी आएगी यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ रहे हो मेरी बात को। अब आगे बात करते हैं क्रोमियम की निकालें। क्रोमियम की x माना H2O उदासीन लिगेंड है, क्या मानूंगा H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0 6 0 प्लस क्लोरीन की कितनी -1, देख लेना टेबल देख लेना वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 3 × -1 बराबर 0, तो x बराबर 6 0 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा +3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी आपको +3। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यहाँ पर x प्लस ये क्या उदासीन है ना, एथिलीन डाइएमीन है ये तो उदासीन है 1 × 0, ये भी उदासीन है तो 2 × 0 प्लस ये कितना है ये जो है ऋणावेशित है और एक ही है तो 1 - 1 प्लस ये कितना है माइनस आएगा इसका भी तो 1 - 1 प्लस ये 2 है तो 2 - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 2 3 4 मतलब कितने आएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी प्लेटिनम की। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ओके, अब आगे बात करें टीन की निकालना यहाँ पे, तो ये भी एक उदासीन लिगेंड है तो x प्लस ये क्या उदासीन है तो 2 × 0 2 लिगेंड है प्लस 4 × -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी भैया टीन की। Sn की कितनी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, समझ में आ रहा ना, जिसकी निकालना उसको x माना। अब बेरिलियम की निकालना यहाँ पर x प्लस ये भी उदासीन लिगेंड है तो 2 × 0 प्लस ये क्लोरीन -1 आएगा, 2 क्लोरीन है तो 2 × -1 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा +2, तो बेरिलियम की यहाँ पर क्या आ जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी भैया। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे ये NO जो है उदासीन लिगेंड है, NO क्या है उदासीन लिगेंड है और NO को अपन किस रूप में बोलेंगे, NO को यदि अपन बोलेंगे नाइट्रोसिल के रूप में तो उदासीन लिगेंड है ये, NO उदासीन लिगेंड है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सोडियम की आती 2 × +1 प्लस x प्लस इसकी कितनी आ जाएगी 3 × -1 प्लस 1 × 0 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगी 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 3 - 2 तो कितना हो जाएगा +1। तो यहाँ पर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वैसे Fe की, क्या आएगी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी प्रकार से यहाँ पर x प्लस एथिलीन डाइएमीन जो है वो क्या है इसका जो है 3 × 0 प्लस 3 × -1 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी।
प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की। फिर अपन निकालें Fe की, X माना प्लस H2O की क्या होगी, 0 होती है तो 5 H2O है, 0 ही हो जाएगी सभी। NO की यहाँ पर क्या है, अभी जस्ट निकाला था, इसका 0 था तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी यहाँ पर NO मतलब 1 इंटू 0 प्लस SO4 की 1 इंटू -2, एक की होती है -2 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो यहाँ पर Fe की कितनी है, +2 है। FeH2O5 NO SO4 में कितनी है, +2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब K2HgI4 में निकालें तो 2 इंटू +1 प्लस मरकरी की निकालना है X, आयोडीन की होती है -1, 4 इंटू -1 बराबर 0, X बराबर 4 उधर जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +2। किसकी, मरकरी की। मरकरी की कितनी आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ओके, CO की निकालना है यहाँ पर, तो X + 4 0 प्लस NO2 की कितनी माइनस होती है, तो 1 इंटू -1 प्लस क्लोरीन की भी माइनस होती है तो 1 इंटू -1 प्लस NO3 की भी माइनस होती है, NO3 2 माइनस होता है शायद, 1 2 और ये 3, NO3 की भी -1 होती है तो 1 इंटू -1 बराबर 0। तो ये -1 भी उधर जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो कितना हो जाएगा, X बराबर +3। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर कोबाल्ट की। अब बात करें EDTA की। EDTA की कितनी होती है, -4 होती है। सोडियम की कितनी होती है, +1 होती है। तो 2 इंटू +1 प्लस X प्लस EDTA की जो होती है, एक ही EDTA ले रखा है, 1 इंटू -4 बराबर 0, X बराबर 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उतार लीजिए जल्दी से आप इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इन संकुल यौगिकी की। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है तो आगे भी आप जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको निकालना आती है तो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में आपको मैं बताने वाला हूं कि धनावेशी संकुल और ऋणावेशी संकुल क्या होते हैं। चलो, अब इसमें अपनों ने सबसे पहले संकुल यौगिक उनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली। अब मेरे को इसमें ये बताओ कि ये वाला जो है कैसा संकुल है। तो ये वाला भैया इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आएगा, तो ये कौन सा है, उदासीन है। इसको क्या कहूँगा मैं, उदासीन। ये है उदासीन संकुल। कैसा है, उदासीन। फिर इसकी बात करूँ तो Cl माइनस के रूप में निकलेगा, तो ये क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि ये निकलेगा ना तो 3Cl- निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये वाला जो संकुल यौगिक है ये क्या है, धनायनिक संकुल है, धनायनी संकुल। इस यौगिक को क्या कहेंगे, धनायनी संकुल। जब भी इसका आयनन होगा तो ये पॉजिटिव के रूप में मिलेगा आपको ये संकुल यौगिक। ओके, ये भी कौन सा है, ये भी धनायनी है। ठीक है, ये भी कौन सा है, धनायनी है, धनायनी संकुल। ये वाला जो है CONH33 NO2 थ्राइस, ये वाला जो है, ये वाला जो संकुल है, ये वाला कौन सा है, इसके इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो ये वाला कौन सा होगा, उदासीन। ये उदासीन संकुल है। फिर ये वाला कौन सा, धनायनी संकुल है। नोट करते जाइएगा, बहुत काम की बातें बता रहा हूँ। फिर ये वाला जो है PTNH32Cl2, PTNH32Cl2 कैसा संकुल होगा, इसके ब्रैकेट के इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो ये भी कौन सा होगा, उदासीन। ओके, ये वाला कौन सा होगा, धनायनी। ओके, ये वाला कौन सा होगा, धनायनी। अच्छा, धनायनी क्यों होगा कि जब 2Cl- निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये 3Cl- निकलेगा तो इस संकुल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला वापस कौन सा है, उदासीन है। नोट करते जाइए, ये वाला वापस उदासीन संकुल है। ये वाला भी कौन सा, न तो इस ब्रैकेट के, ध्यान रखना, अगर इस ब्रैकेट के इधर कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे आप, डायरेक्टर भैया उदासीन लिख देना, बिना देखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमेशा धनायनी होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा जो संकुल होगा कौन सा होगा, ऋणायनी होगा। तो ये वाला संकुल कौन सा होगा, ऋणायनी। समझ गए हो। और कौन सा हो सकता है, ये वाला भी ऋणायनी होगा, ऋणायनी। अच्छा, ये वाला कौन सा होगा, NO3- के रूप में निकलेगा तो कौन सा होगा, ये धनायनी संकुल ही होगा, पहचान लेना। ये वाला कौन सा होगा, ऋणायनी, क्योंकि 2K+ लिख लेगा तो चार्ज 2- इसके ऊपर आएगा, यहां पर आएगा, तो ये कौन सा संकुल होगा, ये
कौन सा होगा? ऋणायनी, ऋणायनी। अच्छा ये वाला कौन सा होगा? धनायनी। ये वाला कौन सा होगा? धनायनी संकुल। तो मेरी बात को आप समझ रख गए होंगे कि कौन से संकुल धनायनी है और कौन से संकुल ऋणायनी है। कोई डाउट? कुछ भी नहीं देखना आपको इसमें से धनायनी, ऋणायनी और उदासीन संकुल पहचानने हैं। तो क्या करोगे भैया, अगर इसके इस साइड में कुछ लिखा हुआ है मतलब हमेशा वो ऋणायनी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये धनायनी संकुल हो गया। क्या हो गया? ये धनायनी संकुल हो गया। ये उदासीन, अगर इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, उदासीन संकुल। इधर है कुछ लिखा हुआ, ऋणायन के रूप में है ना, ये Cl माइनस ऋणायन के रूप में निकलेगा, धनायनी संकुल हो जाएगा। इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इधर भी कुछ नहीं है, क्या कहोगे आप इसको? उदासीन। ये इधर Cl माइनस निकलेगा तो धनायन आ जाएगा, तो धनायनी संकुल हो गया। फिर ये उदासीन हो गया, ये धनायनी Cl माइनस निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये धनायनी है, Cl माइनस निकलेगा, है ना, यहाँ पे धनायन हो जाएगा। ये उदासीन हो जाएगा, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ये इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, बड़े ब्रैकेट के उधर, ठीक है। तो ये उप सहसंयोजन क्षेत्र है एक तरह से। तो इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? ये उदासीन हो जाएगा। ये कौन सा है? 2Na प्लस निकलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये ऋणायनी संकुल हो गया। ये धनायनी, ये धनायनी, ये ऋणायनी संकुल हो जाएगा। ओके, ये धनायनी और ये ऋणायनी संकुल हो जाएगा, ऋणायनी संकुल। तो ये तो सिंपल बातें हैं। तो आपको मैंने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता दी, कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है, इसके भी आपको मैंने दर्शन करवा दिए। तो दर्शन लाभ लीजिए अच्छे से, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब दोस्तों को, सब साथियों को फैला दीजिए। बहुत ही ईजी लेवल में आपको हिंदी में सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब हम बात करें इनके, जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गई तो हम बात करते हैं अब आगे इनके IUPAC नाम लिखना। ठीक है, IUPAC नाम लिखते हैं। चलो ये मिटा रहा हूँ मैं, है ना, आपको तरीका बता दिया। आप चलो अब आपके सामने संकुल यौगिक भी हैं, आपके सामने ऑक्सीकरण संख्या भी लिख रखी है। अब उन जो नियमों का हवाला देते हुए जो मैंने आपको नियम सिखाए थे सारे, उन नियमों के हिसाब से अपनों को क्या करना है, सभी जो है ये निकालना है। क्या निकालना है? इनकी IUPAC नाम निकालना है कि इनका IUPAC नाम किसका क्या होगा। ओके, ये जो स्टार लगा रखा था, ये किसके ऊपर स्टार लगा रखा था मैंने? केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर। अब साथियों, अब बारी आई है उप सहसंयोजी इन यौगिकों का नामकरण करने की। पैदा तो हो गए, अब इनका नामकरण करना है। चलो करते हैं नामकरण। अब CO को क्या कहते हैं अपन? कार्बोनिल कहते हैं। लिखा हुआ है उदासीन लिगेंड है। लिगेंडों के बारे में जब परिचय करवाया था तब बताया था कितने लिगेंड है? 4 है, तो टेट्रा कार्बोनिल। और क्या लिखूं मैं? निकिल। और निकिल जस्ट केंद्रीय धातु परमाणु के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये बताई गई ना, ये लिखना है। तो यहां लिखूंगा इसका IUPAC नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। नोट करिए, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। अब इसके बाद में इसका IUPAC नाम क्या होगा? सबसे पहले लिगेंड को बताना है। नियम में सारी चीजें मैं बता चुका हूं। कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। और कौन सा? NH3 को क्या कहते हैं अपन? एमीन। उदासीन लिगेंड है तो इसको क्या कहूंगा मैं? हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। ओके, कोबाल्ट। और जैसे कोबाल्ट लिखा, इसके बाद में क्या लिखूंगा? ये थर्ड। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो किस में लिखना है? रोमन में। तो ऐसे लिखूंगा। ऐसा नहीं कि ये यहाँ लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, बाद में लिख दूँ तो गलत हो जाएगा। थर्ड। और फिर क्या आ जाएगा? क्लोराइड, क्लोराइड। अंडरस्टूड हो गया कि आपने यहाँ थर्ड ऑक्सीडेट ये लिख रखा है, मतलब यहाँ पे 3 ही क्लोरीन आ रहे होंगे। अगर 2 लिखोगे तो यहाँ Cl2 आ जाएगा, अगर 1 लिखोगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये इस IUPAC नाम से भी आपको स्ट्रक्चर बनाना हो, आपको सूत्र लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसका नाम, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है, एक तो एमीन है और एक क्लोरो है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। तो एमीन में A से शुरू होता है और Cl कहाँ से शुरू होता है? C से शुरू होता है। क्लोरो C से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। 5 एमीन। फिर क्लोरो, मोनोक्लोरो लिखो या क्लोरो लिखो, मतलब एक ही है वो तो पेंटाएमीन क्लोरो, पेंटाएमीन क्लोरो। फिर कोबाल्ट। और कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे? 3। तो +3 को कैसे लिखेंगे? 3। और ये क्लोराइड,
डिसाइड हो गया ये तो कि एक क्लोरीन यहाँ पे अंदर की साइड में लिख रखा है और क्लोराइड बाद में लिख रखा है। ऑक्सीडेशन टोटल कितनी है, +3 आ रही है। और किसके बाद लिखी, सेंट्रल एटम के बाद लिखी। उतार लीजिए जल्दी से आप, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन, इसका जो है आईयूपीएसी नाम लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले अपनों ने निकाल ली है। जल्दी से बताइए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। सबसे पहले जो है इसमें किसको लिखे, तीन NH3 है ना, यहाँ पे कितने हैं, 3 NH3 दिए हुए हैं। तो क्या लिखूँ मैं, 3 के लिए क्या आता है, ट्राईएमीन है ना, ट्राईएमीन। और ये भी 3 है तो ट्राई, NO2 के लिए नाइट्राइटो, ट्राई नाइट्राइटो। अब क्या लिखे, कोबाल्ट। और ये क्या लिखा, थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। नोट करिए जल्दी से इसको। अब अगला लिखो, इसका क्या नाम होगा, हेक्साइमीन, प्लेटिनम, हेक्साइमीन प्लेटिनम। अब क्या लिखूं मैं, जल्दी से बताओ। प्लेटिनम के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में 4, फिर क्या लिखो, क्लोराइड है ना। टेट्राक्लोराइड मत लिख देना, 4 लिख दिया मतलब आगे संख्या इसकी की 4 ही होंगे यहाँ पर, तभी तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट आई। अगर 3 होते तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आती 3। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। किस प्रकार का संकुल है, ऋणायनी है या धनायनी, धनायनी संकुल है ना। ये भी धनायनी, ये भी धनायनी, ये उदासीन, ओके, ये भी उदासीन। अब बात करते हैं हम आगे, इसका लिखते हैं आईयूपीएसी नाम। क्लोरीन भी है, एमीन भी है भैया, क्या लिखो इसका, डाईएमीन, 2 है ना, और एमीन डाईएमीन। 2 क्लोरीन है, डाईक्लोरो। अब क्या लिखूं, प्लेटिनम, ये लिखा मैंने प्लेटिनम। फिर क्या लिखूं, सेकंड, नोट कर लीजिए, डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड। अब है अगला हेक्सा एक्वा। H2O के लिए क्या लिखेंगे, एक्वा। 6 है तो ये लिखा मैंने हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। क्रोमियम, और क्रोमियम के जस्ट बाद में थर्ड, और ये क्लोराइड, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ओके। अब है इसका आईयूपीएसी नाम। भैया यहाँ पर तो 4 लिगेंड हैं, 1 2 3 4। अब 4 में अपने को अल्फाबेट का भी ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले निकालना बता दी थी मैंने कि ये उदासीन है, ये उदासीन है, ये -1 है, ये -1 है, -2 है ना। एक की -1 तो 2 क्लोरीन है, -2 है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया। अब जल्दी से इसका जो आईयूपीएसी नाम बताओ। ठीक है, इसका नाम होगा डाईएमीन क्लोरो। पहले ए से शुरू करते हैं तो एमीन है ये, फिर क्लोरो है, सी बाद में आता है, फिर ई आता है, एथिलीन के लिए ई आता है, और फिर क्या आएगा, ये आएगा, ओके। लास्ट में एन से शुरू होता है तो यहाँ पे क्या है, नाइट्राइटो, फिर प्लेटिनम और फिर क्लोराइड, ये ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूं मैं, डाईएमीन, फिर क्या लिखूं, क्लोरो, और ये क्या है, बड़ा लिगेंड है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोरो, फिर एथिलीन डाईएमीन। अकेला है ना, 2 होते तो यहाँ 20 लिखता। डाईएमीन क्लोरो एथिलीन डाईएमीन, फिर क्या है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ऋणावेशित लिगेंड है, फिर क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और फिर क्या है, 4, और फिर लिखा मैंने क्लोराइड। दिमाग पर जोर डालिएगा आप जल्दी से। अब लिखूं आगे, ये है, एक तो 2 प्रकार के लिगेंड है,
एक तो क्लोरो है और इसको जो बोलूँगा मैं डाईएथिलेमिन है ना, डाईएथिलेमिन इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ऐसे C2H5 C2H5NH है ना, द्वितीयक एमीन भी कह सकते हैं इसको। तो डाईएथिलेमिन है, डाईएथिल एमीन है, तो नाम में वर्ड आ रहा डाईएथिलेमिन, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 20। और ये क्लोरो है, तो क्लोरो आ रहा है कि पहले एथिलेमिन आ रहा है, डाईएथिलेमिन आ रहा है, तो पहले क्लोरो आएगा, तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो 20 डाईएथिलेमिन, डाईएथिल एमीन, और फिर क्या एसएन के लिए क्या लिखते हैं टीन, ये टीन, और ये फोर्थ, नोट कर लीजिए। टेट्राक्लोरो 20, 2 के लिए 20 लिखा, और डाईएथिलेमिन, ओके, डाईएथिलेमिन टीन फोर्थ। अब आगे बढ़े, MENH2 आगे आ रहा MENH2, तो इसको कहते हैं मेथिलेमिन, क्या कहते हैं मेथिलेमिन, और इसके लिए क्या लगेंगे 2 है तो 20 है ना, तो डाईक्लोरो 20 मेथिलेमिन, डाईक्लोरो 20 जैसा यहां लिखा था 20 मेथिलेमिन, मेथिलेमिन, और फिर लिखेंगे अपन बेरिलियम, और बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो 2 रोमन में लिख दिया लास्ट में। यहां तक समझ में आ गया भैया। अब इसका नाम बताओ, सबसे पहले ये लिखेंगे सोडियम। अब 2 लिगेंड है, एक तो नाइट्रोसिल है और एक साइनाइड है, जल्दी से बताओ कि किसको पहले लिखें, साइनाइड पहले लिखें या नाइट्रोसिल। तो सी से पहले साइनो, और फिर क्या आ रहा है नाइट एन बाद में आता है, तो पहले क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ट्राइसाइनो, सोडियम ट्राइसाइनो, सोडियम ट्राइसाइनो। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, फिर क्या लिखूं आयरन है ना, सॉरी यहां पर जो आयरन नहीं आएगा, यहां ऋणावेशित लिगेंड की संख्या ज्यादा है संकुल में, उदासीन के बजाय ऋणावेशित की अगर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में उसका नाम बिगाड़ देते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, इसको फेरेट बोलेंगे, तो नाइट्रोसिल फेरेट, और ये फर्स्ट। सोडियम ट्राइसाइनो, नाइट्रोसिल फेरेट फर्स्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल ली थी अपनों ने, +1 आ रही, कैसे 3 ये माइनस का है, 3 साइनाइड है तो -3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगी +1 आ जाएगी, तो ये है। अब भैया इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें चल रही है, सारे के सारे आपके डाउट हम क्लियर करने के लिए आ गए। चलो क्या है, CrEN3Cl3, EN के लिए पहले बताया था कि क्या होता है CH2 CH2 NH2 NH2, इसको शार्ट में क्या कहा जाता है भैया EN कहते हैं, इसको शार्ट में क्या कहते हैं EN कहते हैं, मतलब EN बोलो तो एथिलीन डाइएमीन, और ये उदासीन लिगेंड है, क्या है उदासीन लिगेंड है। अब एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है EN का, तो यहाँ पे नाम में ही डाई ट्राई शब्द जुड़ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 के लिए क्या बोलेंगे भैया जल्दी से बताओ, ट्रिस, ठीक है ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस, और क्या लिखूं मैं एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। अब ट्रिस एथिलीन डाइएमीन के बाद में जो क्या लिखना है पड़ेगा हमको, ये लिखना पड़ेगा ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, और उसके बाद में ये क्लोराइड। आ गया समझ में, ओके। ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही 3rd, और फिर लिखा आप लोगों ने क्लोराइड, ओके। अब बात करें अगला ये वाला FeH2O5NOSO4, यहां पर 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो है एक्वा और एक है नाइट्रोसिल। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितने आ रही हैं, आयरन की +2 आ रही है, तो कितने हैं यहाँ पे 5 है, तो 5 के लिए क्या कहते हैं पेंटा, पेंटा
एक्वो लिखो या एक्वा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहो तो एक्वो लिख लेना या एक्वा ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल के बाद में क्या लिखूं, आयरन, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2, और क्या लिखूं, सल्फेट। चलो, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सेकंड सल्फेट, है ना, ठीक है। अकेला है नाइट्रोसिल, किसी बुक्स में आपको मोनो लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है अकेले के लिए, क्योंकि अकेला नाइट्रोसिल लिखा हुआ मतलब अकेले के लिए ही बात कर रहे हैं। तो मोनो नाइट्रोसिल लिखें या सिर्फ नाइट्रोसिल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अकेला है उसके लिए। लेकिन 2 है तो उसके लिए डाई लिखना जरूरी हो जाएगा, 3 है तो ट्राई लिखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन सेकंड सल्फेट। अब आगे बात करते हैं, सिंपल है तो पोटेशियम, चार आयोडीन है तो क्या लिखूंगा, टेट्रा, और आयोडीन के लिए आयोडो, क्योंकि ऋणावेशित लिगेंड है, टेट्रा आयोडो। और मरकरी को क्या लिखूंगा, ऋणावेशित लिगेंड से जुड़े हुए सारे इसमें संकुल के अंदर ऋणा, तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 2 सेकंड, नोट करते जाइए। अब आप अगला नाम देखिए, CONH34NO2Cl NO3, इसका IUPAC नाम क्या होगा। अब इसमें 3 प्रकार के लिगेंड है, एक तो एमीन है, एक NO2 है और एक Cl है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये A से शुरू होगा, ये C से शुरू होगा और ये N से शुरू होगा। तो सबसे पहले इसको प्रदर्शित करेंगे, फिर इसको प्रदर्शित करेंगे, फिर इसको प्रदर्शित करेंगे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे ना। तो टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, Cl के लिए क्लोरो, और NO2 के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो, NO2 के लिए नाइट्राइटो, क्लोरो नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड, क्लोरो नाइट्राइटो, ठीक है। टेट्राएमीन, क्लोरो नाइट्राइटो, कोबाल्ट, और कोबाल्ट जैसे लिखा कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट लाओ इसकी, जो भी हो वो बताओ इसको, थर्ड। और NO3 के लिए वापस बाहर है तो क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रेट। अंदर था तो नाइट्रेटो लिख रहे हैं, बाहर था तो यहाँ NO3, सॉरी। तो NO3 के लिए क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। समझ में आ गया, NO3 के लिए नाइट्रेट आएगा। क्लियर है। टेट्राएमीन, क्लोरो, नाइट्राइटो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ रही, थर्ड नाइट्रेट। अब लास्ट बचा है EDTA, सोडियम। एक ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, ऋणावेशित लिगेंड है ना EDTA, एसीटेटो। निकिल को क्या लिखेंगे, निकिलेट सेकंड, है ना। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना ऐसे होती है, ये NCH2COO माइनस, पहले भी बता चुका हूँ, ये CH2COO माइनस, CH2CH2N, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। तो 1 2 3 4 ऋण आयन है ना, तो 4। और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताई थी मैंने अभी कि X प्लस 2 इंटू प्लस 1, और ये X इसकी माना प्लस 4 ऋण आयन है, तो 4 इंटू, नहीं एक ही है, एक ही, और एक के ऊपर कितने, -4, तो -4 बराबर 0। तो X बराबर 4 उधर जाएगा, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये है IUPAC नाम, आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी तरह से समझाए मैंने। हाँ तो दोस्तों, साथियों, ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, उसमें भी मैं बाकी जो क्यूरीज़ हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की वो सिखाने जा रहा हूँ। तो ढंग से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बुक्स में भी देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा,
और सारे नियम भी देखिएगा और फिर पढ़िएगा आराम से। सारे क्यूरीज आपकी क्लियर हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।